गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम लोग बायोलॉजी के एक एक कंसेप्ट को एक एक लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है वो क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट मीन द लिविंग वर्ड्स में हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया। उन चारों लेक्चर में हमने एक एक कंसेप्ट को सीखा है। आज जो हमारा है वो लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। That means the botanical garden and म्यूजियम। तो जिसमें हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं क्या, बॉटनिकल गार्डन कि बॉटनिकल गार्डन क्या होता है। तो आप यहाँ देखोगे बॉटनिकल गार्डन क्या है, एक जगह होती है या जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइव प्लांट स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखने का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो बॉटनिकल गार्डन क्या है, कलेक्शन हाउस ऑफ लाइव प्लांट। जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो कलेक्शन हाउस होता है लाइव प्लांट का, जहाँ पे हम लाइव प्लांट को क्या करते हैं, कलेक्ट करके रखने का काम करते हैं। फिर हम लोग बात करें बॉटनिकल गार्डन बिलोंग टू निकल गार्डन बिलोंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट। हम लोग बात करें जो बॉटनिकल गार्डन होता है वो कहाँ किसको बिलोंग करता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उनके खुद के बॉटनिकल गार्डन होते हैं, गवर्नमेंट बनवाती है बॉटनिकल गार्डन। अब हम लोग देखेंगे कि बॉटनिकल गार्डन में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन के मुख्य रूप से 2 यूज। पहला यूज क्या है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी। हम लोग बॉटनिकल गार्डन का कहाँ यूज कर सकते हैं, टेक्सोनॉमिकल स्टडी में। कैसे बॉटनिकल गार्डन का हम लोग टेक्सोनॉमिकल स्टडी में यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी प्लांट को स्टोर करके रखे हुए हैं या प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखे हुए हैं, तो हम फ्यूचर में हमें कोई नया स्पेसिमेंस मिला तो यहाँ प्रेजेंट प्लांट से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। दूसरा हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन में। एक्स सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है, जब हम लोग प्लांट को क्या करेंगे, उनके लोकल जगह से जहाँ वो नेचुरली पाए जाते हैं वहाँ से हटा के एक स्पेसिफिक या ह्यूमन प्रोटेक्टेड जगह पे रख के कंजर्व करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन। और ऐसा हम किसके लिए करेंगे, इंडेंजर्ड प्लांट, ऐसे प्लांट जो अब जिनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट नहीं रहा या जो थ्रेटन की कंडीशन को पेश कर रहे हैं, उस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड प्लांट्स। अब जो हमारे बॉटनिकल गार्डन में जिन प्लांट को कंजर्व किया जाता है वो प्लांट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो फैमिली नेम लिखा होता है और उस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो भी लिखा होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बॉटनिकल गार्डन का। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्या है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। कहाँ प्रेजेंट है, लंदन में। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में प्रेजेंट है। तीसरा हमारे पास क्या है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में प्रेजेंट है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में पता चली, बॉटनिकल गार्डन के बारे में। अगला हमारा जो टेक्सोनॉमिकल ऐड है वो कौन सा है, म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या होता है, प्लेस है जहाँ पे हम डेड प्लांट और एनिमल को स्टोर करके रखते हैं। तो म्यूजियम क्या हो गया, एक जगह हो गई जहाँ पे डेड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को हम लोग स्टोर करते हैं। प्लांट में कौन किस तरह के प्लांट को हम रख सकते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस में, जैसे कि सकुलेंट प्लांट हो गए या हाइड्रोप्लांट। जिन प्लांट्स को हम लोग किस में नहीं रख पाते थे, हर्बेरियम सीट पे नहीं रख पाते थे, उन प्लांट को हम लोग म्यूजियम के अंदर जार के अंदर बंद करके स्टोर कर सकते हैं। और कोन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट के जो कोन होते हैं हम उनको भी क्या कर सकते हैं, म्यूजियम में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर इंडियन बॉटनिकल इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग डेटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जिम्नोस्पर्म्स के बहुत सारे, तो ऑलरेडी जिम्नोस्पर्म में स्पीसीज के नंबर कम है और जितने भी हैं वो भी बहुत सारे थ्रेटन की कंडीशन को फेस कर रहे हैं, तो उनको हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। इसलिए हम उनको क्या प्रिजर्व करेंगे, म्यूजियम के अंदर लाके उनके कोन को प्रिजर्व करेंगे। वेयर आर नॉट प्लेस, जो ये होते थे हाइड्रोफाइट या सर्कुलेंट प्लांट होते थे जिनको हम हर्बेरियम सीट पे नहीं प्लेस कर पाते थे, उनको हम लोग म्यूजियम में रख के क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब देखेंगे एनिमल के बारे में, जो लार्ज साइज एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं
उनको हम लोग स्टफ ऐसे ही किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रख के बांध के स्टफ करके प्रिजर्व कर लेते हैं। हम लार्ज एनिमल में जैसे कि मैमल्स हो गया या बर्ड्स को हम लोग स्टफ करके प्रिजर्व कर लेंगे। दूसरा है स्मॉल एनिमल स्पेसिमेन, जो एनिमल छोटे छोटे होते हैं उन इनको हम लोग कहते हैं जैसे कि स्टारफिश हो गया, टैपवर्म हो गया, उनको हम लोग ग्लास जार में स्टोर करेंगे और एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं फॉर्मेलिन। आप भी लैब में जब भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लास जार के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन उसमें एक सोल्यूशन डाला जाता है। जो सोल्यूशन क्या होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन सोल्यूशन में डालने की मेन वजह ये है कि वो जल्दी से खराब नहीं होगा। अगला हमारे पास क्या है इंसेक्ट बॉक्स है। इंसेक्ट बॉक्स में हम लोग ड्राई स्पेसिमेन, जो इंसेक्ट को सुखा के हमारे हम लोग क्या करते हैं स्टोर करने का काम करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इंसेक्ट को कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करके लिए फिर किल करेंगे, किल करने के बाद से पिन करेंगे, पिन करके उसको प्रिजर्व करेंगे। जैसे इंसेक्ट कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद एक पिन होता है इंसेक्ट के अंदर से उसमें डाल के उसको पहले दूसरे नंबर पे किल कर देंगे, किल करने के बाद से पिन से उस पेपर में लगा देंगे, लगाने के बाद प्रिजर्व कर लेंगे, उस बॉक्स के अंदर रख लेंगे। सम एनिमल स्केलेटन और ऑल्सो प्रिजर्व, कुछ एनिमल के स्केलेटन्स को भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं, म्यूजियम के अंदर रख के प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टैक्सोनॉमिकल लैंड है वो क्या है जूलॉजिकल पार्क है, जहाँ पे हम लाइव एनिमल स्पेसिमेंस को पुट करके रखते हैं। एनिमल आर केप्ट अंडर ह्यूमन प्रोटेक्शन एंड केयर, जहाँ जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को ह्यूमन के प्रोटेक्शन और केयर में रखा जाता है ताकि हम उनके हैबिट और हैबिटेट के बारे में स्टडी कर सकें। यूज ऑफ टैक्सोनॉमिकल जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क का हम यूज़ टैक्सोनॉमिकल स्टडी में कर सकते हैं, एक्सीटू कंजर्वेशन में कर सकते हैं और टूरिज्म में कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हो गई पूरी, जितनी भी हमने बात की थी क्या टैक्सोनॉमिकल एक्ट के बारे में।